पाकिस्तान ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को हराकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। 140 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल। बाबर आजम की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 47 गेंदों पर 68 रन, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दोनों टीमें 4 नवंबर से वनडे सीरीज में टकराएंगी। किंग इज बैक। बाबर आजम फॉर्म में आ गए। 11 इनिंग्स बाद बैटिंग का जलवा, 9 चौके लगाकर हरीफ टीमों पर हैबत तारी कर दी। 40वीं 50 का संगे मील अबूर कर लिया। विराट कोहली की सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं जीत से मोराल बुलंद हुआ। बाबर आजम की यही परफॉर्मेंस रही तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। उस्मान तारिक की भी तारीफ, बोले लगता है स्पिन बॉलर को शादी रास आ गई। किसी ने उठाया भी नहीं, अभी आग लग चुकी है। वो जो सामान बचा हुआ था वो भी जल गया है। हमारे बच्चों के ना कपड़े बचे हैं, कोई चीज़ भी नहीं बची। हम सारे बच्चों को लेके भाग गए हैं और कुछ भी नहीं हमारे पास। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 की झुग्गियों में खौफनाक आतिशत की। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 2.5 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। दर्जनों झुग्गियां खाकिस्तर, मुतादिद मोटरसाइकिलें, कीमती सामान और मवेशियों को नुकसान। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। तालिबान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी या उन्हें लगाम देने का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश भी की। वाज़ह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सिर्फ सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद, गलत बयानी कबूल नहीं करेंगे। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा तालिबान हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार। 4 बरस गुजरने के बावजूद आलमी बरादरी से किए वादे पूरे नहीं किए। बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए बैरूनी अनासिर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर। पाकिस्तानी अवाम तालिबान रजीम की वहशियाना दहशतगर्दी से पूरी तरह आगाह है। भारत की गिरफ्तार पाकिस्तानी मछेरे को इस्तेमाल करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारा प्लान नाकाम बना दिया। एजाज मल्ला भारतीय समंदरी हुदूद में दाखिले के वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान बताया भारतीय एजेंसी ने फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने नोट लाने का भी कहा। सारा सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी। विफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडल्स की आर्मी यूनिफॉर्म्स खरीदने की हिदायत की ऑडियो भी सुनवा दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तान की फतह दुश्मन से हजम नहीं हुई। भारत अफगानिस्तान गठजोड़ से भी निमट लेंगे। भारत में मुसलमानों पर मुजालिम इंतहा को पहुंच चुके। मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। बोले चीन हमारा दोस्त और शिराकतदार है। सीपैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 3 हफ्ते बाद अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के लिए खोल दी। सैकड़ों लोग वापस चले गए। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। ट्रांसपोर्टर्स का तिजारत के लिए बॉर्डर खोलने का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। कराची का 212 AQI के साथ चौथा नंबर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेड लॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद ला सकी, न ही वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल हुआ। नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर भी आमादा करने में नाकाम। शाज़िया मरी कहती है माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में नए वुज़रा मुशीरों के महकमों का ऐलान। मीना खान आफरीदी बल्दियात, अरशद अयूब को इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान मिल गया। आकिबुल्ला खान रिलीफ, बहाली और आबादकारी का महकमा संभालेंगे। फैसल तरक्की, वज़ीर मेहनत और मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना मुकर्रर। सैयद फ़खर जहां वज़ीर एक्साइज, रियाज खान महकमा आबपाशी और खलीकुर रहमान वज़ीर सेहत मुकर्रर। फजल शकूर खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग होंगे। हमें 4th शेड्यूल से ना डराएं, मजबूर ना करें। इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी। बोले मदारिस पर दबाव बढ़ रहा है, औकाफ की मिल्कियत को कब्जे में लिया जा रहा है। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार नहीं। बार काउंसिल के इंतखाबात में जीत की खुशी। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। अदालती अहाते में हवाई फायरिंग की वीडियोस वायरल। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना रुका। 3 हटी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। एक शख्स जा बहक। माड़ीपुर और कायदाबाद में भी खूनी टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर, 2 अफराद जान से गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा, 3 अफराद जा बहक। लाड़काना के करीब सेहवन जाने वाली जायरीन की कोच को हादसा, एक शख्स जा बहक, 40 से जायद जख्मी। सीज फायर के बावजूद गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। 2 दिन में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, 17 शोहदा की लाशें मलबे से मिल गई। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी आबादकारों का फलस्तीनी बस्तियों पर हमला, कई गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी जख्मी। गजा सहकाम फोर्स के क़याम के लिए इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक इजलास पीर को शेड्यूल। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। अमरीकी सदर की नाइजीरिया को फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा मजहबी बुनियादों पर कत्लेआम ना रुका तो इमदाद बंद कर देंगे। हो सकता है मुल्क में दाखिल होकर दहशतगर्दों का सफाया कर दें। डोनाल्ड ट्रंप का महकमा जंग को तैयार रहने का हुक्म। कहा हमारा हमला बहुत तेज और सख्त होगा। मशरक़ी इंग्लैंड के शहर हैटिंगटन जाने वाली ट्रेन में चाकू से हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की शदीद मजम्मत। वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया, तहकीकात का हुक्म। विमेंस क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, आज फैसला कुन मार्का। मुंबई में स्टेज तैयार, भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जीतने वाली टीम पहली बार ट्रॉफी उठाएगी। इनिंग्स ब्रेक में रंगारंग तकरीब होगी। विनर को 100 अरब रुपए की इनामी रकम मिलेगी।